बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की और इज़राइल के दरमियान जो ताल्लुकात 2010 के बाद से ख़राब थे वो दुरुस्त सिमत में आना शुरू हो गए हैं और तुर्की की कुछ बातें ऐसी है कि आप सुन के हैरान हो जाएगी। और साथ साथ तुर्की हमेशा से एक स्टांस रखता है कि हम लोग खिलाफत वापसी बहाल करेंगे, और यहाँ तक कि इन्होंने जगह जगह अपनी एजेंसीज़ के ज़रिए बहुत सारे लोगों को उकसाया हुआ है। सोशल मीडिया पेजेस आप देख लो तो वो भरे पड़े हुए होते हैं कि तुर्की बस खिलाफत बढ़ाने वाला है, और तुर्की जो है बस अब वो अगला जो खलीफा होगा मुस्लिम उम्मा का वो रजब तैयब एर्दोगान हो गए, और इसके बाद जो है मामला जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएगी कि मुसलमान एक है। लेकिन तुर्की और इज़राइल के दरमियान ताल्लुकात जब से इज़राइल बना जब से ताल्लुकात क्या थे और आज के दिनों में क्या चल रहा है, तो इस पर पूरा डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो हुआ ऐसा कि इतवार वाले दिन जहां पूरी दुनिया में ईद थी तो वहां पर इज़राइल का EL प्लेन आता है और वो जो है लैंड करता है इस्तांबुल शहर के अंदर और 24 टन इंसानी इमदाद लेके जाता है ताकि वो कोरोना वायरस से लड़ सके। अच्छा, ये जो इमदाद होती है ये वैसे तो इज़राइल को भी दी जा रही थी कब से, लेकिन ये इमदाद जो थी वो असल में थी अमेरिका के लिए। जैसे ही ये बात पता लगती है कि इज़राइल का तैयारा आया है, लैंड किया है और सारी की सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो इसके बाद फ़ौरन ही इज़राइल की जो एम्बेसी तुर्की के अंदर है फ़ौरन इनकी तरफ से ट्वीट आता है कि इज़राइल और तुर्की के दरमियान, इज़राइल की तरफ से बयान है कि दोनों के दरमियान तजारत का जो हजम है वो कम से कम पूरी दुनिया के रिकॉर्ड के तजारत का हजम रिकॉर्ड लेके जाए। इसी के साथ साथ अप्रैल में भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन देखने को मिली, स्पेशली तुर्की की जाने से। मैं कह रहा हूँ मेरा कोई ज़ाती तौर पे किसी को नहीं है कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड दो, लेकिन तुर्की जिस तरह की बातें करता है उसके पूरा अपोजिट काम कर रहा है। तो तुर्की ने फैसला किया कि हम लोग मेडिकल आलात जो भी होते हैं जो कोरोना वायरस के मुकाबले में इस्तेमाल किए जाते हैं वो इज़राइल को फराहम करेंगे। अच्छा, और इसके बाद मैं हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बता दूं कि तुर्की और इज़राइल के दरमियान ताल्लुकात कहाँ से शुरू होते हैं। अच्छा, तुर्की एक पहला वाहिद मुल्क है जिसने इज़राइल को एक्सेप्ट किया माशाल्लाह से, और ये कह रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम उम्मा को लीड करेंगे। तो पहला मुल्क है जिसने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया और साथ साथ अपनी एम्बेसी खोलने की इजाज़त दी तुर्की की जानिब से इज़राइल को। और साथ साथ माशाल्लाह से हमारे रजब तैयब एर्दोगान साहब जो है उन्होंने ऑफिशियल विज़िट भी किया इज़राइल का 2005 में, और वो चाह रहे थे किसी तरह इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म करवा दे। फिर ये ताल्लुकात जो थे ख़राब हुए गज़ा वॉर के अंदर। गज़ा वॉर में गज़ा की पट्टी के ऊपर जब तुर्की की जाने से इमदाद दी जा रही थी तो उस टाइम इज़राइल की तरफ से दावा बोला गया, और इज़राइल ने जैसे दावा बोला तो उसके बाद इज़राइल ने जैसे माफ़ी मांगी तो रजब तैयब एर्दोगान ने माफ़ कर दिया उन लोगों को। और इसके साथ साथ तुर्की और इज़राइल के दरमियान मिलिट्री ताल्लुकात भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन किस्म के हैं। बेहतरीन किस्म के इस तरह से कि तुर्की के जितने भी तैयारे हैं वो अपग्रेड करने के लिए इजरायली ही आते हैं, वो अपग्रेड करते हैं और फिर वो चले जाते हैं यहाँ। और साथ साथ इजरायली जो है वो बहुत ज़्यादा विजिट करने आते हैं इस्तांबुल। अब रजब तैयब एर्दोगान का ये स्टांट इस तरह का क्यों है कि एक तरफ तो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर इनकी एक काफ़ी ज़्यादा शान और शौकत बढ़ी हुई है, वरना असल जो कहानी है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप खुद समझे कि आप जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ शायद कुछ लोग गालियाँ भी लिखे, कुछ लोग शायद गलत ही समझेंगे, तो आप इसको वेरीफाई करें। एक एक चीज़ को वेरीफाई करें। अगर आपको कोई बात गलत लगे तो वीडियो को डिसलाइक भी कीजिए और कमेंट में आप जो कुछ कहना चाहिए कह सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन तुर्की का जो स्टांस है वो शायद पाकिस्तान में चल रहा है। यहाँ तक कि रजब तैयब एर्दोगान की जिस तरह की बातें होती है उस पर अमल तो वो करते नहीं है, और साथ साथ हमारे यहाँ पे एर्दोगान ये है वो है, लेकिन पाकिस्तान की भी इन्होंने इतनी मदद तो नहीं की जितनी इजराइल की इन्होंने कर दी है। तो कुछ ना कुछ तो मसला है ना, यानी कुछ ना कुछ लीडरशिप में मसला है। तो खैर मेरा कहने का मेरा कोई किसी के दादे तौर पर किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है एक तरफ तो कहते हैं कि हम लोग गालियाँ देंगे इसराइल को, हम लोग इसराइल को तेल अवीव से इस्तांबुल में एम्बेसी शिफ्ट करने नहीं देंगे, और बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें हुई है यूनाइटेड नेशन के अंदर भी। लेकिन साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल देखा जाए तो फिर वो इसराइल और तुर्की के ताल्लुकात जो 2010 के बाद ख़राब हुए थे अब वो बेहतर हो गए, यानी कि इन शॉर्ट कुछ ना कुछ चक्कर है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि हमें जो है वो फिर मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए कि आप एक तरफ तो
कह रहे हो कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, आप करते नहीं हो, फिर जाकर उल्टा मदद करते हो। मदद करनी भी चाहिए, मेरे ज़ाती तौर पे ये नहीं है कि मदद ना करें, लेकिन आप फिर इस तरह की बातें ना करो जिस तरह आप बातें यूनाइटेड नेशन की स्पीच में की, पाकिस्तान की असेंबली में हमने बातें की कि हम ये नहीं करने देंगे वो नहीं करने देंगे, लेकिन आप पीछे पीछे आप भी होते हो कि आप करो करो, हम लोग आपके साथ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ क्लेरिफिकेशन हुई होगी इस बारे में, लेकिन अगर आपको तब भी शक हो तो आप इसको वेरीफाई पूरा कर सकते हो। वीडियो देखने का शुक्रिया।